हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार सेवा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में राष्ट्रपति भैया खत्म कर चुके हैं, आज संसद पे आए हुए हैं। ठीक है, आज हम कुछ संसद आपको बताएंगे तो बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको भागना नहीं है। आपको आज तक संसद समझ नहीं आया था ना, आज के बाद संसद आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, संसद एक टॉपिक आपको माइंड में सेट कर देंगे। ठीक है, आपको भागना नहीं है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए संसद को समझते हैं हम लोग। पहले आपको संसद क्या है, देखिए संसद वो चीज है, जैसे जहाँ पे जानते हैं संसद वो है जहाँ की आप हम और आपके लिए कानून बनता है। जैसे पूरे इंडिया के लिए कानून बनता है, वो संसद है। जैसे वहां पे क्या बैठे होंगे कि जैसे पक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। जैसे कि हमारे जैसे जनता पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी, मतलब सारे लोग बैठेंगे वहाँ पे। सारे बैठेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कानून बनेगा पूरे देश के लिए, मतलब सारे पूरे इंडिया के लिए वहाँ पे कानून बनता है। वहाँ पे संसद में क्या होता है, कानून बनता है। हम सब के लिए वहाँ क्या होता है, कानून बनता है। आपको बात ध्यान रखनी है। देखिए संसद की बात कहाँ से कहाँ तक होती है, आप भागेगा नहीं, आपको बहुत मजा आएगा। एक एक टॉपिक आपको देखिए कैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए वीडियो में देखिएगा। ये देखिए संसद की बात कहाँ, संसद यहाँ देखिए संसद 79 मतलब 79 से 122 तक के संसद की बात होती है। संसद कितने में है, संसद किसमें है आपको पता है। संसद की बात कहाँ, संसद को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, कहेंगे 79 से 122 तक संसद की बात होगी। एक एक चीजें आपको पढ़ाएंगे, एक आर्टिकल आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप सीजीएल देंगे, सीजीएल देंगे, एमटीएन सारे एग्जामों के लिए अच्छे रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। आज तक आपको पॉलिटी हार्ड लगती है, मगर मुझसे पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी एकदम अच्छे लगने लगेगी। ठीक है, अब देखिए कहाँ से कहाँ संसद की बात होती है, 79 से 122 तक। कहाँ तक, 79 से 122 तक। संसद किसमें है, किस आर्टिकल में, आपसे एग्जाम पूछेगा संसद का गठन किसमें है, आपको पूछेगा संसद का गठन किसमें है, आप कहेंगे किस आर्टिकल में संसद है, कहेंगे आर्टिकल 79 में संसद की बात होती है। क्या 79 में संसद, मतलब 79 में संसद है, 79 में संसद है। निश्चिंत रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, बने रहिए वीडियो में देखिएगा। जो संसद है इसके तीन अंग हैं। क्या भैया, संसद के 3 अंग हैं। मतलब संसद किससे मिलकर बना है, आपको पता है संसद किससे मिलकर बना है। संसद में कौन कौन रहता है देखेंगे। संसद में राज्यसभा, क्या भैया, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, क्या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्या भैया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्या भैया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। देखेंगे संसद के अंग पूछेगा, आपसे पूछेगा संसद के अंग कितने हैं, मतलब संसद के अंग मतलब किससे मिलकर संसद बना, संघी मतलब संसद मिल जाते हैं कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। जब मिल जाते हैं संसद बनता है। और संसद के कितने अंग है आपसे पूछेगा, आप कहेंगे 3 अंग है। कौन कौन से हैं, कहेंगे संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। कितने भैया, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, आपको इतनी पता है तो पता रहेंगे संसद में। ठीक है, अब देखेंगे पहले आपको बता दें संसद। संसद देखिए संसद, संसद क्या भैया, संसद हो गया, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, क्या राज्यसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया, क्या लोकसभा हो गया। ठीक है, अब संसद कितने में है, संसद आपको पता है संसद कितने में है, 79 में। क्या 79 में संसद हो जाती है, 79 में संसद हो जाती है। और राज्यसभा कितने में है, 81, 80 में। क्या भैया, राज्य 80 में है, राज्य 80 में है और लोकसभा कहेंगे 81 में। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखे रहेंगे आप लोग याद कैसे रखेंगे उसके तरीके हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, उसके तरीके आपको हम बतला देते हैं कैसे आपको याद रखना है, कैसे इसे आपको याद रखना है उसे आपको तरीके बता देते हैं। अब सरला तो आप याद कर लेंगे, सरला को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सरला को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सरला तो आपको याद रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, संसद। अब संसद किसमें भैया, कहेंगे कंटिन्यू है, 79 में संसद हो जाता है। अब कहेंगे आपसे क्या मतलब राज्य, क्या गुरुजी, राज्य, राज्यसभा कितने भैया, कहेंगे 80 में। अब यहाँ पे क्या ला मतलब लोकसभा, क्या भैया, लोकसभा। ठीक है, 81 में। अब ये तो नहीं भूलेंगे आप लोग, राज्यसभा लोकसभा कितने में है, कोई दिक्कत आपको भूलने की जरूरत है नहीं, आप भूलेंगे नहीं। अब देखेंगे आपको पूछेगा अंग कितने हैं, संसद के अंग कितने हैं, कहेंगे 3 अंग है। कौन कौन सा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अंग की बात हो, ध्यान है, अंग की बात हो तो 3 है। कौन कौन सा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग हो गए। आपको अंग पता चल गए। ठीक है, अब आपसे पूछेगा अंग कितने, कहेंगे 3। संसद किसमें, कहेंगे आप 79 में है। और राज्यसभा, लोकसभा कहेंगे राज्य जो है 80 में और लोकसभा 81 में। ठीक है, इतनी बातें आपको पता है, इतनी बातें आप ध्यान रखिए, बाकी
आप निश्चिंत रहिए, आपका पॉलिटिक्स की धुआं उड़ाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बस आपको जो जो समझाया जाए उसे आप ध्यान दीजिए क्या आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, इतनी आपको ठीक हो जाती है। अब देखेंगे संसद के अंग आपको बताया गया 3 अंग है। अंग जो है आपको 3 अंग बताया, अंग जो आपको बताए हैं, अंग जो बताए अंग आपको 3 बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ पे सदन, संसद के सदन कितने हैं, कहेंगे 2 सदन है। संसद को 2 सदन है, कौन कौन से सदन है, आप लोग पूछा जाए कौन कौन से सदन है, तो कहेंगे राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा। सदन पूछेगा 2, अंग पूछेंगे 3, अंग पूछेंगे राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति, अब पूछेगा सदन, सदन राज्यसभा लोकसभा, 2 सदन है, ठीक है। पहले देखिए राज्यसभा, राज्यसभा किसमें है गुरुजी, कहेंगे राज्यसभा, राज्यसभा किसमें है 80 में, क्या सरल आपको याद रहेगा, आपको पता रहेगा राज्यसभा किसमें है 80 में, ठीक है। और जो राज्यसभा है ये द्विसदनीय है। आपसे पूछा जाएगा रोज द्विसदनी कौन है, कहेंगे आप लोकसभा नहीं बताइएगा, राज्यसभा बताइए। द्विसदनी राज्यसभा है, क्या द्विसदनी राज्यसभा है, आपको याद रखना है बस। उसके बाद क्या कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं, क्या इसे उच्च सदन कहते हैं। आपसे जब पूछेगा इसे क्या कहते हैं, राज्यों क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। अभी क्वेश्चन कराएंगे, निश्चित रहिएगा, ठीक है। उच्च सदन कहते हैं। ये राज्यों को क्या कहता है, राज्यों का प्रतिनिधि करता है, क्या ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है, ठीक है, ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है। अब इसे मेन पॉइंट देखिएगा, ये स्थायी है, क्या ये स्थायी है, मतलब स्थायी मतलब क्या हो जाता है गुरु, ये परमानेंट के लिए है, इसे भंग नहीं किया जाता है। देखिए ठीक है, जैसे कि इसे राज्य को हटा दिया जाए, राष्ट्रपति जी आर्टिकल 85 से क्या भंग कर देना, राज्यसभा ये परमानेंट के लिए है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, हमेशा बना ही रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं ये स्थायी है, इसे कोई हटा नहीं सकता राज्यसभा को। जैसे आप फॉर्म डालते हैं, तो फॉर्म डालते या फिर कोई मतलब कोई सामान पार्सल करते हैं, ठीक है, या फिर आपसे फॉर्म डालते तो मांगता नहीं, एक आपको परमानेंट एड्रेस मांगता है कि नहीं, परमानेंट एक होता है करंट एड्रेस। करंट एड्रेस मतलब जैसे हम आप लोग पढ़ने के लिए आए दिल्ली या फिर नोएडा है, तो यहाँ पे रूम लेके रहे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं करंट एड्रेस। और जो परमानेंट एड्रेस जो हमारा निजी घर है, जो कभी बिकेगा नहीं, मतलब वहां पे हमेशा वो रहेगा, वो भंग नहीं होगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता, वो हमारे निजी है, जहाँ दादी दादा नानी के जो हमारे घर है, जो परमानेंट घर है, उसे कहते हैं स्थायी घर कहते हैं भैया। वो स्थायी इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो भंग नहीं होता, वो हमेशा रहेगा। कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो वहाँ पे भेज देंगे तो मिलेगा आपको ही, इसे कहते हैं ये स्थायी सदन है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये राज्यसभा जो है 80 में है, ये द्विसदनी है, उच्च सदन है, ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है, ये स्थायी सदन है, ठीक है। अब आए लोकसभा में बात करते हैं, लोकसभा के बारे में। लोकसभा, ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा ये किसमें है, 81 में, सरला 81। आप कहते हैं ये प्रथम सदन है, ये प्रथम सदन है, ठीक है। ये क्या है, प्रथम सदन है, ये 2 पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, प्रथम सदन है, ये प्रथम सदन है। राज्यसभा क्या था, द्वितीय सदन था, क्या द्वितीय सदन था। ये क्या था, प्रथम सदन है, ये इसे निम्न सदन कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, डायरेक्ट अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रथम सदन है, वो क्या है, द्वितीय सदन है, ये निम्न सदन है, वो उच्च सदन है। आपको पता रहेगा ना, निश्चित क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ये जनता का प्रतिनिधि करता है, लोकसभा का जनता, मतलब इस जनता का प्रतिनिधि गुरुजी क्या मतलब है, जनता का प्रतिनिधि मतलब हो जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जनता ना वोट देते हैं, किसकी, लोकसभा के सदस्य को जनता खुद वोट देते हैं, खुद। और क्या कहते हैं, और राज्यसभा को उसमें चुन के आते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो एमपी हो जाता है, जो एमएलए होते हैं, चुन के भेजते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जनता इसे खुद चुनती है, अपने खुद प्यारे हाथ से, फिंगर से क्या वोट दे के चुनती है। ये अस्थायी है। अस्थायी मतलब वो क्या था, परमानेंट था, ये टेम्परेरी है, क्या टेम्परेरी मतलब गुरुजी, टेम्परेरी मतलब ये है कि इसे भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 से राष्ट्रपति आपको पढ़ाए हैं, उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति भैया इसे क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति भैया इसे भंग कर देते हैं, ठीक है। भंग मतलब इसे बहिष्कार कर देते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा में क्या बीजेपी सरकार है, तो क्या करते हैं, उसे भंग कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति भैया भंग कर सकते हैं, किसके सलाह पे, कहेंगे पीएम की सलाह से। इसे क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को पीएम की सलाह पे कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति जी, पीएम के सलाह पे, ठीक है। ये आपको पता चले। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन आपको कैसे कैसे आते हैं, आपको बता देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आपको मन में चलता होगा ना कि कैसा क्वेश्चन आता है गुरुजी, क्या हार्ड क्वेश्चन आता है। आइए हम आपको बता देते हैं कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिक को किस नाम से जानता है, क्या संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था को बताए ना, तीनों जब मिल जाते हैं, कौन, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति मिल जाते हैं, क्या संघीय व्यवस्थापिका जब तीनों मिल जाते हैं, क्या बनता है, आप कहेंगे गुरुजी तीनों जब मिल जाते हैं तो संसद बनता है। आपको ये बताएगा कितना आसान क्वेश्चन आया था कि नहीं, कहेंगे हाँ गुरु। आइए आगे देखते हैं।
आइए अब आगे आगे देख लेते हैं क्या आता है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ये क्या कहता है भैया, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है पहले आप लोग देखेंगे, ये क्या कहता है पहले आप लोग देखेंगे, इसे क्या कहते हैं देखेंगे। ये भारतीय संसद के कितने सदन है, भारतीय संसद के कितने सदन है आपको बताए थे, अंग 3, सदन 2, लोकसभा, राज्यसभा आपको बताए हैं। यहाँ यहाँ बताए हैं, आपसे पूछा था कितने अंग हैं। यहाँ देखिए सदन, ये देखिए, ये देखिए सदन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सदन कितने हैं भैया, आपको बताए थे 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। देखेंगे कहता है कि भारतीय संसद कितने सदन है, कहेंगे 2 सदन है। क्या भैया 2 सदन है, ऐसे करता है क्वेश्चन आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखेंगे आगे, आगे देखेंगे, आगे आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आगे आगे क्या बात चल रही है। यहाँ पे देखेंगे संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, क्या संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा बताइएगा, प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा आपको बताना है। आपको अभी ये पढ़ाया नहीं, बता देंगे आगे, आगे वीडियो चलेगा। लोकसभा कहते हैं, इसे आप लोग अभी छोड़े चलेंगे, ठीक है, अभी इसे आप लोग छोड़े चलेंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे जो जो पढ़ाया गया उसकी पूछिएगा, आपको एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, जो पढ़ाया गया है। देखेंगे संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा, संसद का लोकप्रिय कौन सदन है, आपको बता देना है कि लोकसभा। क्या लोकसभा लोकप्रिय संसद का, ठीक है, इसे आपको पढ़ाया नहीं था, अभी आगे आपको मिलेगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन कराया आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे संसद का स्थायी सदन, संसद का स्थायी सदन आपको हम क्या बताए थे, अस्थाई स्थायी। अस्थाई कौन था भैया, संसद का स्थायी सदन कौन है, आपको बताना है संसद का स्थायी सदन कौन है, संसद का स्थायी सदन कौन है। देखेंगे देखेंगे संसद का स्थायी सदन कौन है, आपको बताना है। देखिएगा अस्थाई कौन है, लोकसभा। अस्थाई कौन है, लोकसभा। अब स्थायी कौन सदन है, कहेंगे राज्यसभा। देखेंगे स्थायी सदन कौन है, कहेंगे गुरुजी राज्यसभा। आपको सारे दिखा दिखा के, मतलब आप पूछिएगा नहीं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। संसद का लोकप्रिय सदन हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछे, संसद का स्थायी सदन जो भंग नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं गुरुजी, कहेंगे राज्यसभा को। क्या गुरुजी, राज्यसभा को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, इसे भी देखेंगे, मतलब देखेंगे कितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, अपने हाथ से कुछ नहीं बनाए हैं हम। देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 को अनुसार निम्नलिखित में से किसे किन भारत के संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में किन किन को मिलाकर संसद बना है, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखेंगे लोकसभा संसद में है, कहेंगे हाँ गुरुजी। राज्यसभा कहेंगे हाँ गुरुजी। भारत के राष्ट्रपति मतलब तीनों है, हाँ, तो मतलब तीनों को मिलाकर संसद बना है, इसे क्या कहेंगे, तीनों। तीनों मतलब कहेंगे भैया तीनों मतलब गुरुजी, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या मारेंगे आप लोग। एक कब आया था, एनडीए 2020 का क्वेश्चन है, एनडीए 2020 का। देखेंगे केवल एक नहीं था, केवल 1 2 नहीं था, तीनों था, 1 2 3 डी नंबर इसका हो जाता है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। अभी इसे नहीं पढ़ाएंगे, इसे छोड़ देंगे हम लोग। आइए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको माइंड में सेट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है, मतलब भाग नहीं है, मतलब अनन्य जो भाग नहीं है, अनन्य जो भाग नहीं है इसमें से, मतलब कहता संसद का कौन इसमें से भाग नहीं है। आप बताएंगे राष्ट्रपति संसद के भाग हैं गुरुजी, उपराष्ट्रपति हैं ना, उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा है, इसका मतलब बी हो जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कितना क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, आपको अभी हम क्या बेसिक क्लास लिए हैं। देखिए कितना मजा है क्वेश्चन करने में, आपको मजा आया ना। देखिए भारतीय संसद में शामिल है, भारत की भारतीय संसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है, राष्ट्रपति जी शामिल है, राज्यसभा लोकसभा भी शामिल है, राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा, मतलब तीनों शामिल है। क्या भैया, तीनों शामिल है, ठीक है, आपको पता होगा तीनों शामिल है, ठीक है, आपको पता है तीनों शामिल है। ठीक है, किसी क्वेश्चन करा आप देख लीजिएगा, आपको एक दिक्कत नहीं होगी, एक दिक्कत आपको एक परेशानी नहीं होगी। भारतीय संसद के कितने अंग है, अंग पूछा जा रहा है, भाग नहीं, अंग पूछा जा रहा है। आपको बताएं अंग कितने हैं, आपको बताना अंग कितने इसके हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाता है। आपको बताना इसमें कितने अंग हो जाते हैं, आपको बताना कितने अंग हो जाते हैं। आप बताएंगे 3 अंग, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति, कितने अंग, 3 अंग, ठीक है, ठीक है। कहेंगे हाँ गुरुजी मजा आ गया, क्वेश्चन करने में मजा आया ना। देखेंगे पढ़ने का तरीका कितना बेहतरीन था, आपको एक एक चीजें समझा दिए, आपको पता था ना। लेकिन भारतीय संविधान में
अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों के मिलकर बनेगी। किसमें कहा गया है, किसमें संसद की बात है, संसद किसमें है आपको पहले बता दें सर। ला संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद शुरुआत 779। ये देखिए आपको मजा आया। अब देखिए, अब इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग सारी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।